Welcome aspirants to this premium academic masterclass. UGC नेट, पीजीटी और CUET पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का इस स्पेशल सेशन में स्वागत है। आज की इस क्लास में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जाएगा और वो है लॉ यानी कानून। हमारा टीचिंग स्टाइल फुल्ली बाइलिंगुअल रहेगा। फर्स्ट we'll read the concept in English and then हम उसे हिंदी में डीपली समझेंगे। Alright, let's dive right into this. Now, let us understand the foundational meaning of law. The core definition says a binding rule or standard of conduct recognized and enforced by authority. It is not merely advice or a moral suggestion. यानी कानून एक ऐसा बाध्यकारी नियम है जिसे स्टेट या अथॉरिटी द्वारा लागू किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिर्फ कोई सलाह या नैतिक सुझाव नहीं है जिसे मानना ऑप्शनल हो। इसके की फंक्शंस क्या हैं? इट मेंटेन्स ऑर्डर, प्रोटेक्ट्स राइट्स, सेटल्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंश्योर्स सोशल स्टेबिलिटी। अगर इस वेन डायग्राम को ध्यान से देखें तो क्लियर होता है कि लॉ इज राइट एट द सेंटर। ये स्टेट की अथॉरिटी, सोसाइटी के कस्टम्स और पॉलिटिकल ऑर्डर को आपस में जोड़ता है। सिंपली पुट, लॉ एक्ट्स एज द क्रिटिकल ब्रिज कनेक्टिंग द विल ऑफ द स्टेट विद पब्लिक वेलफेयर। कानून राज्य की शक्ति और जन कल्याण के बीच का सबसे मजबूत पुल है। And this brings us to the definitions given by key thinkers. Exams के लिए ये टेबल absolutely essential है। इसे लाइन बाय लाइन याद करना है। सबसे पहले जॉन ऑस्टन। He says law is the command of the sovereign backed by sanction, यानी संप्रभु का आदेश जिसके पीछे सजा का डर हो। इनका एग्जाम कीवर्ड बिल्कुल याद रखिएगा, कमांड एंड पनिशमेंट। दूसरे हैं सैलमेंट, जो कहते हैं प्रिंसिपल्स रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सैलमेंट का कीवर्ड है जस्टिस एंड कोर्ट्स। तीसरे थिंकर हैं हॉलैंड। इनका फोकस है जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन, यानी हॉलैंड के लिए की कीवर्ड है एक्सटर्नल कंडक्ट। फिर आते हैं रॉस्को पाउंड। ही फेमसली डिफाइंड दैट लॉ इज सोशल इंजीनियरिंग, यानी समाज कल्याण के लिए कानून एक टूल की तरह काम करता है। इनका कीवर्ड है सोशल वेलफेयर। और आखिर में ग्रीन, जो इसे सिस्टम ऑफ रूल्स गवर्निंग कंडक्ट मानते हैं, जिसका कीवर्ड है सोशल ऑर्डर। इन थिंकर्स और इनके कीवर्ड्स को एग्जैक्ट ऐसे ही मैच द कॉलम क्वेश्चंस के लिए लॉक कर लीजिए। लेट्स मूव टू द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ। इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में समझते हैं। पहला है यूनिवर्सैलिटी। इट अप्लाइज जनरली टू ऑल पर्सन्स इक्वली, यानी कानून सब पर समान रूप से लागू होता है, कोई भेदभाव नहीं। दूसरा, बाइंडिंग फोर्स। ये ऑब्लिगेटरी है, ऑप्शनल नहीं। तीसरा, अथॉरिटी। इट्स एक्सक्लूसिवली बैक्ड बाय द स्टेट। इससे सिर्फ और सिर्फ राज्य का समर्थन प्राप्त होता है। चौथा है सैंक्शन। वायलेशन डिक्टेट्स स्पेसिफिक पनिशमेंट। कानून तोड़ने पर निश्चित सजा मिलती ही मिलती है। पांचवां, एक्सटर्नल कंडक्ट। इट जजेस आउटवर्ड एक्शंस, नॉट प्राइवेट इनर इंटेंशंस। कानून सिर्फ बाहरी कामों को देखता है, आपके अंदर क्या चल रहा है उससे कानून को मतलब नहीं। छठा, स्टेबिलिटी एंड चेंज। कानून स्थिरता भी देता है और समाज के हिसाब से वक्त के साथ बदलता भी है। सातवां, जस्टिस, जो फेयरनेस मेंटेन करता है। और आठवां है सोशल कंट्रोल, जो सोसाइटल केओस या अराजकता को फैलने से रोकता है। कानून आखिर आया कहां से? लेट्स ट्रेस द एवोल्यूशनरी सोर्सेज ऑफ लॉ। इसका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन टॉप से बॉटम तक बहुत क्लियर है। सबसे ऊपर आते हैं कस्टम्स एंड रिलीजन। These are long established social practices, यानी सदियों से चली आ रही सामाजिक प्रथाएं और धार्मिक नियम जो एक्चुअली लॉ के सबसे पुराने स्रोत हैं। फिर समय के साथ आए equity and precedents, यानी जुडिशियल डिसीजंस, फेयरनेस गाइडिंग जजेस एंड प्रीवियस कोर्ट डिसीजंस, यानी पुराने फैसले नए कानून का आधार बनने लगे। और आखिर में सबसे नीचे आता है लेजिस्लेशन, स्टैट्यूट्स इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट। आज के मॉडर्न स्टेट्स में संसद द्वारा बनाए गए कानून ही सुप्रीम और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ से लेकर फॉर्मल लॉ मेकिंग तक का सफर है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज हाउ वी क्लासिफाई द लीगल सिस्टम। इस बाइफोकेशन को ठीक से समझते हैं। दो मेन ब्रांचेस होती हैं, पब्लिक लॉ और प्राइवेट, या जिसे सिविल लॉ भी कहते हैं। पब्लिक लॉ डील्स विद स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल, जब मामला सीधे राज्य और नागरिक के बीच का हो। इसके अंदर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ और इंटरनेशनल पब्लिक लॉ। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट लॉ डील्स विद इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, दो आम लोगों के आपस के मामले, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ और टॉर्ट लॉ। यहां एक स्पेशल नोट दिया गया है नेचुरल लॉ के बारे में। नेचुरल लॉ रेफर्स टू यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस नॉट क्रिएटेड बाय द स्टेट। ये राज्य ने नहीं बनाया है, ये प्योरली नैतिकता और तर्क पर आधारित होता है। चलिए पब्लिक लॉ के सबसे बड़े पिलर को समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये पूरे सिस्टम की फाउंडेशन है। इसके तीन मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट,
the supreme law, the absolute highest legal authority. Second, institutional structure, defines the precise powers of the government. ये सरकार के सभी अंगों की शक्तियां तय करता है. And third, rights and limits, guarantees citizens fundamental rights. ये नागरिकों को अधिकार देता है और सरकार की पावर पर लगाम लगाता है. यहाँ इंडिया का एग्जाम्पल बॉक्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. In India, the Constitution is the apex legal authority. Any law violating it is immediately declared null and void. यानी भारत में संविधान सर्वोच्च है. अगर कोई भी नया कानून इसका उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत null and void यानी अशून्य और बेअसर घोषित कर दिया जाता है. नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ, ऑर्डर एंड सैंक्शन. इसका की पर्पस है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना. यहाँ एक क्रूशियल वार्निंग डिस्टिंक्शन है, प्लीज नोट इट डाउन. क्रिमिनल लॉ डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट सोसाइटी एंड द स्टेट, नॉट जस्ट प्राइवेट डिस्प्यूट्स. यानी एक अपराध सिर्फ किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं माना जाता, बल्कि उसे पूरे समाज और राज्य के खिलाफ माना जाता है. इसका विजुअल फ्लो चार्ट बहुत सिंपल है. पहले क्राइम होता है, फिर ट्रायल यानी मुकदमा चलता है, और आखिर में सैंक्शन यानी सजा मिलती है. यहाँ इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी को मेंशन किया गया है, जो एक्चुअली भारत में अपराध और उनकी सजा को प्रिसाइजली डिफाइन करता है. अब आते हैं इंटरनेशनल लॉ पर, यानी ग्लोबल गवर्नेंस. ये सॉवरेन स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आपस के रिलेशंस को गवर्न करता है. इसके 4 मेन क्वाड्रेंट्स देखिए. पहला है ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियां. दूसरा, डिप्लोमैटिक रूल्स, यानी राजनयिक नियम. तीसरा, वॉर एंड पीस प्रिंसिपल्स, युद्ध और शांति के क्या नियम होंगे. और चौथा, ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स. यहां परफेक्टली हाईलाइट किया गया है कि यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस इस ग्लोबल कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. ऑल राइट एस्पिरेंट्स, वेक अप. अब पूरा फोकस यहां शिफ्ट करने का समय आ गया है. हम इस मास्टर क्लास के सबसे हेवीली टेस्टेड और हाई यील्ड एकेडमिक सेक्शन में एंटर कर रहे हैं. कोर थ्योरीज ऑफ लॉ. मैक्सिमम एमसीक्यूज यहीं से फ्रेम होते हैं. फर्स्ट अप इज नेचुरल लॉ थ्योरी, रीजन एंड मोरालिटी. इस थ्योरी का कोर प्रिंसिपल एकदम क्लियर है. लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजन एंड यूनिवर्सल जस्टिस. अनजस्ट लॉ इज नॉट ट्रू लॉ, यानी कानून तर्क और सार्वभौमिक न्याय पर आधारित होना ही चाहिए. जो कानून अन्यायपूर्ण है वो सच्चा कानून कहलाने लायक ही नहीं है. इस टाइमलाइन में आने वाले थिंकर्स को देखिए. प्लेटो और एरिस्टोटल मानते थे कि कानून को कॉमन गुड यानी सबके भले के लिए काम करना चाहिए. सिसरो ने कहा, ट्रू लॉ इज राइट रीजन इन अग्रीमेंट विद नेचर. थॉमस एक्वाइनस ने आकर इसे डिवाइन लॉ और ह्यूमन लॉ में कैटेगराइज कर दिया. और फिर आए जॉन लॉक, जिन्होंने डायरेक्टली नेचुरल लॉ को नेचुरल राइट से जोड़ दिया, यानी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के जन्मसिद्ध अधिकार. सो यहाँ यूनिवर्सल मोरालिटी ही सबसे ऊपर है. अब नेचुरल थ्योरी के बिल्कुल विपरीत आती है एनालिटिकल, जिसे हम पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ भी कहते हैं. यहां ये रेड इक्वेशन क्लियरली देखिए. सॉवरेन अथॉरिटी प्लस कमांड प्लस सैंक्शन और पनिशमेंट इक्वल्स पॉजिटिव लॉ. इसके सबसे बड़े की थिंकर हैं जॉन ऑस्टिन. He defines law strictly as what is, separating it entirely from what ought to be. यानी कानून असल में क्या है, ऑस्टिन सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करते हैं. कानून कैसा होना चाहिए या मोरालिटी क्या कहती है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है. कानून बस संप्रभु का आदेश है जिसे डंडे के जोर पर मनवाया जाता है. इनके अलावा एक सेकेंडरी थिंकर हैं जेरेमी बेंथम, जिन्होंने यूटिलिटेरियन लीगल रिफॉर्म की बात की, यानी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. पर एग्जाम्स के लिए ऑस्टिन का सेपरेशन ऑफ लॉ एंड मोरालिटी जरूर याद रखिएगा. लेट्स मूव टू दी हिस्टोरिकल थियरी ऑफ लॉ. इस ट्री विजुअल के माध्यम से ऑर्गेनिक ग्रोथ को रिलेट कीजिए. इस पेड़ की जड़ें यानी रूट्स हैं कस्टम्स, ट्रेडिशंस और हिस्ट्री जो ऑर्गेनिक सोशल लाइफ को दर्शाती हैं. और इसकी ऊपर की ब्रांचेस फॉर्मल लॉ हैं. ये थियरी कहती है लॉ इज नॉट सडनली क्रिएटेड बाय अ रूलर्स विल, इट इवॉल्व्स ग्रेजुअली विद अ नेशंस कल्चर. कानून कोई शासक एक दिन में अचानक नहीं बनाता, बल्कि ये समाज की संस्कृति के साथ धीरे धीरे विकसित होता है. अब इस एग्जाम बूस्टर बॉक्स पर ध्यान दीजिए. की थिंकर हैं फ्रिडरिक कार्ल वॉन साविग्नी, और इनका गारंटीड एग्जाम कीवर्ड है वॉल्क्सगाइस्ट, जिसका मतलब है द स्पिरिट ऑफ द पीपल. साविग्नी के अनुसार लॉ लोगों की आत्मा या कलेक्टिव सोशल लाइफ का नेचुरल प्रोडक्ट है. वॉल्क्सगाइस्ट, इस वर्ड को बिल्कुल नहीं भूलना है. नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लॉ. जैसे टर्निंग गियर्स एक दूसरे को चलाते हैं, ठीक वैसे ही द लीगल सिस्टम, इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स और सोशल नीड्स आपस में मिलकर काम करते हैं. लॉ इज अ डायनामिक सोशल इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू सर्व सोसाइटल नीड्स एंड अचीव बैलेंस. यहां 2 बहुत बड़े थिंकर्स पर ध्यान दीजिए.
पहले हैं रॉस्को पाउंड। ही डिफाइंड लॉ एज सोशल इंजीनियरिंग। इनका मानना था कि समाज में अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट्स आपस में टकराते हैं और कानून का काम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करके सोसाइटी में ऑर्डर बनाना है, ठीक एक इंजीनियर की तरह। दूसरे हैं लियोन ड्यूगविट। उन्होंने ऑस्टिन के सॉवरेन कमांड को रिजेक्ट किया और सोशल सॉलिडारिटी पर जोर दिया, यानी सामाजिक एकजुटता और इंटरडिपेंडेंस। अब आते हैं मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ लॉ पर। इस थियोरेटिकल पिरामिड को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे बॉटम लेवल यानी बेस है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कैपिटलिज्म और प्रॉपर्टी रिलेशंस, और टॉप लेवल यानी सुपर स्ट्रक्चर है लॉ, स्टेट, रिलीजन और कल्चर। कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंगल्स का क्लियर मानना था कि बेस हमेशा सुपर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। इसके की पॉइंट्स ये हैं: लॉ इज नेवर न्यूट्रल, कानून कभी निष्पक्ष नहीं होता। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन, ये शोषक वर्ग का हथियार है। अंडर कैपिटलिज्म, लॉ एग्जिस्ट प्राइमरीली टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी पूंजीवादी व्यवस्था में कानून सिर्फ और सिर्फ अमीरों की प्रॉपर्टी बचाने और आम आदमी पर शासन करने के लिए बनाया जाता है। और आखिरी मेजर थियरी है लीगल रियलिज्म, लॉ इन एक्शन। इसका कोर कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रैक्टिकल है। लॉ इन बुक्स इज नॉट द सेम एज लॉ इन एक्शन। किताबों में लिखा कानून और कोर्ट में लागू असल कानून बिल्कुल अलग होते हैं। रियलिज्म एंटायरली फोकसेस ऑन एक्चुअल जुडिशियल बिहेवियर एंड प्रैक्टिकल आउटकम्स। जजेस कोर्ट में बैठकर एक्चुअली क्या फैसला सुनाते हैं, वही असली कानून है। ऑलिवर वेंडल होम्स का एक बहुत फेमस कोट यहां दिया है: द लाइफ ऑफ द लॉ हैज नॉट बीन लॉजिक, इट हैज बीन एक्सपीरियंस। कार्ल ल्यूवेलन, जो अमेरिकन रियलिज्म के चैंपियन थे, उन्होंने भी यही एम्फसाइज किया कि कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ही ट्रू जस्टिस को डिफाइन करती है। ओके, अब यहां हम पेस को कंप्लीटली स्लो डाउन करेंगे। ये मैट्रिक्स एमसीक्यू मैचिंग के लिए एक ब्रह्मास्त्र है जिसे थरली समझना जरूरी है। लेट्स कंपेयर देम वन बाय वन। नेचुरल थ्योरी, इसका मेन आइडिया है मोरालिटी एंड जस्टिस। थिंकर्स हैं एक्वाइनस और लॉक। कीवर्ड है अनजस्ट लॉ इज नो लॉ। एनालिटिकल थ्योरी, मेन आइडिया है सॉवरेन कमांड एंड सैंक्शन। थिंकर्स हैं ऑस्टिन और बेंथम। इसका क्रिटिसिज्म या कीवर्ड है कि ये मोरालिटी को इग्नोर करता है। हिस्टोरिकल थ्योरी, मेन आइडिया है कस्टम एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। थिंकर हैं साविग्नी और कीवर्ड है वॉक्सकाइस्ट। सोशियोलॉजिकल थ्योरी, मेन आइडिया है बैलेंसिंग सोसाइटल इंटरेस्ट्स। थिंकर्स हैं पाउंड और डुगिट। कीवर्ड है सोशल इंजीनियरिंग। मार्क्सिस्ट थ्योरी, मेन आइडिया है क्लास डोमिनेशन एंड इकोनॉमिक्स। थिंकर्स हैं मार्क्स और एंगल्स। कीवर्ड है इकोनॉमिक बेस। और लास्ट में रियलिस्ट थ्योरी, जिसका मेन आइडिया है जुडिशियल आउटकम्स। थिंकर हैं होम्स और ल्यूवेलिन और कीवर्ड है लॉ इन एक्शन। ये टेबल अपने आप में एग्जाम के लिए एक कंप्लीट रिवीजन टूल है। Now, the most interesting conceptual distinction here is between law and morality. इस डिफरेंस को ध्यान से समझिए। एक तरफ LAW है, ये फॉर्मल है, एक्सटर्नल कॉन्डक्ट पर फोकस करता है और यूनिफॉर्मली स्टेट द्वारा एनफोर्स किया जाता है, यानी राज्य इसे लागू करता है। दूसरी तरफ मोरालिटी है, ये एथिकल है, इंटरनल कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा से जुड़ी है और सोसाइटल अप्रूवल द्वारा एनफोर्स होती है। मोरालिटी कल्चर के हिसाब से बदल सकती है और इन दोनों के ऊपर बैठा है द रूल ऑफ लॉ, द अल्टीमेट डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, यानी कानून का शासन। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है। लॉ अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन और गवर्नमेंट की पावर स्ट्रिक्टली लिमिटेड है। लॉ इन द 21st सेंचुरी, आज के मॉडर्न दौर में कानून का इवोल्यूशन इन 4 मेन एरियाज में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। पहला, ह्यूमन राइट्स, जहां स्टेट के ओवररीच से नागरिकों की लिबर्टीज को बचाया जाता है। दूसरा, डिजिटल एंड साइबर लॉ, जो डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी और AI जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को नेविगेट कर रहा है। तीसरा, ग्लोबल गवर्नेंस, जहां क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल ट्रेड पर एक ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत जरूरी हो गया है। और चौथा, सोशल जस्टिस, जहां कानून का इस्तेमाल सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन और शोषण को पूरी तरह खत्म करने के लिए किया जा रहा है। कानून प्रैक्टिकली हर दिन मॉडर्न हो रहा है। लेट्स लुक एट द बिग पिक्चर। एक क्विक समरी लेते हैं। फर्स्ट, कानून एक बाइंडिंग रूल है एक्सक्लूसिवली बैक्ड बाय स्टेट अथॉरिटी। सेकंड, ये हिस्टोरिकल कस्टम्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और मॉडर्न लेजिस्लेशन का एक ब्लेंड है। थर्ड, द लीगल सिस्टम इज बाइफरकेटेड इनटू पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ।
और आखिर में द थियोरेटिकल शिफ्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्सपेक्टिव्स मूव हुए हैं रीजन से यानी नेचुरल थ्योरी से टुवर्ड्स पावर यानी एनालिटिकल थ्योरी, फिर वहां से एवोल्यूशन यानी हिस्टोरिकल थ्योरी, उसके बाद बैलेंस यानी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, फिर क्लास डोमिनेशन यानी मार्क्सिस्ट थ्योरी और फाइनली टुवर्ड्स कोर्ट्स यानी रियलिस्ट थ्योरी। ये इस डिसिप्लिन का पूरा एकेडमिक एवोल्यूशन है। या मैक्सिमम फोकस मेंटेन कीजिए क्योंकि ये आपका फाइनल एग्जाम बूस्टर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs में मैच द कॉन्सेप्ट वाली केबल बार बार आती है। ऑस्टिन को हमेशा मैच करना है कमांड थियरी से, पाउंड को मैच करना है सोशल इंजीनियरिंग से और सैवनी को हमेशा वोल्सकाइस्ट से। हाई यील्ड नोट्स में बिल्कुल याद रखिए, पॉजिटिव लॉ ह्यूमन मेड कानून है जो स्टेट एनफोर्स करती है और रूल ऑफ लॉ का मतलब है एंटी आर्बिट्रेरीनेस यानी सरकार की किसी भी मनमानी पर रोक। और एक UGC नेट प्रो टिप हमेशा याद रखनी है, ऑलवेज डिफरेंशिएट एनालिटिकल थियरी जो फोकस करती है व्हाट इज पर फ्रॉम नेचुरल थियरी जो फोकस करती है व्हाट ऑट टू बी पर। ये अकेला कॉन्सेप्ट आपके बहुत सारे MCQs डायरेक्टली सॉल्व करवाएगा। तो एस्पिरेंट्स, कानून सिर्फ किताबों में लिखे नियम नहीं है, ये किसी भी समाज की नैतिकता, शक्ति, अर्थव्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था का एक सच्चा आईना होते हैं। इसलिए लॉ को ठीक से समझना ही पॉलिटिकल थियरी को डीपली समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर इस मास्टर क्लास से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ी है तो ऐसी ही डीपली स्ट्रक्चर्ड और प्रीमियम क्लासेस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हमारी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी लर्निंग और क्वेश्चनिंग का सिलसिला ऐसे ही जारी रखिए।